जय श्री कृष्ण। जिस दिन घनश्याम तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। परमानंद से भरा मेरा दामन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन घनश्याम तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। भगवत चिंतन के आज के सत्र में जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ। मैं हूं मुनि शुक। तो खीर खा ली, राख छोड़ दो। आज के इस भगवत चिंतन में हम एक ऐसी जगह जाएंगे, एक ऐसे सत्पात्र के घर जाएंगे, आप और मैं सब, जिन्होंने अपने जीवन में घर रहते हुए खीर तो खाई लेकिन राख छोड़ दी। आपको आश्चर्य होगा, आप सोचते होंगे कि आखिर कौन सी खीर खाई और राख छोड़ दी, लेकिन इन्होंने वो खीर खाई और वो राख छोड़ी जो हमें भी अपने जीवन में कर लेना चाहिए। इन्होंने कोई घर में साधारण खीर बनाई और खा के राख छोड़ी, ऐसी बात नहीं। हमने मनुष्य जीवन में आके खीर भी खानी है और राख भी छोड़ देनी है। इन सत पात्रों के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है। आपने भगवत चिंतन में सुना, मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के आश्रम मनुष्य जीवन में मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने बताए। अब किसी चीज को खंडित भी नहीं किया। ब्रह्मचर्य भी जीने दिया, गृहस्थ भी जीने दिया, वानप्रस्थ भी सिखाया, वानप्रस्थ और साथ में संन्यास आश्रम भी सिखाया। लेकिन हमने भगवत चिंतन में पहले भी कई बार बात की कि गृहस्थ आश्रम में जब ब्रह्मचर्य से एक इंसान आता है तो गृहस्थ आश्रम में आके अपना होशो हवास खो बैठता है। वो ये भूल जाता है कि ब्रह्मचर्य बीत गया, अब गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के बाद मेरा वानप्रस्थ लगना है 55 के बाद। अगर वो ऐसे संतुलित जीवन जिए तो वो कितना सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने योग्य बन सकता है और इस जीवन को जीकर आगे सदगति को जा सकता है। आज ऐसे ही किसी जीवन पात्र को हमने उठाया है जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि एक मनुष्य को संसार में आकर खीर खानी है लेकिन राख छोड़ देनी। खीर खानी है लेकिन राख छोड़ देनी है। गृहस्थ आश्रम में कैसे जीवन जीना चाहिए, जो बहुत बुद्धिमान जीव है ना, मुझे अति विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो इस भगवत चिंतन को जरूर सार्थक करेंगे। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण भगवान जी के, चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान जी के एक बहुत बड़े भक्त साधु हुए हैं, महंत हुए हैं, वेदवंती नागदेवाचार्य जी। उनका नाम है नागदेव जी, लेकिन नाम के आगे लगता है वेदवंती। इतना वेद था उन साधुओं में कि दरवाजे पे अगर बच्चा रोता था और वो भिक्षा मांगने जाते थे तो उनको देख के रोना बंद कर देता था। उन वेदवंती नागदेवाचार्य जी के सन्निधान में अर्थात गुरुकुल में 2 गृहस्थ आश्रमी आए। एक सन्यासी हैं जो आश्रम में रहते हैं, महात्मा जन है जो आश्रम में रहते हैं, और उनके पास गृहस्थ आश्रमी जाते हैं अपने गृहस्थ आश्रम की 10 तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करवाने के लिए। 2 गृहस्थ आश्रमी उनके आश्रम में आए। पति का नाम है पंडित बास और धर्म पत्नी का नाम है हीराइसा। सत्य घटना एक ऐसे पात्र के जीवन की जो आज हमें बड़ा कुछ सिखाएगा। भक्त का नाम है, गृहस्थ आश्रमी भक्त का नाम है जिसने विवाह किया हुआ है, उनका नाम है पंडित बास जी और उनकी धर्मपत्नी का नाम है हीराइसा जी। इन्होंने आके गुरुकुल ज्वाइन किया। किस लिए? दुखों के निवारण के लिए नहीं। आखिर भगवान कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। ये मियां बीवी का संयोग बड़ा अच्छा हुआ। दोनों धार्मिक वृत्ति के गुरुकुल को ज्वाइन किया। नागदेवाचार्य जी से भगवान के ज्ञान को, गीता ज्ञान को पढ़ना शुरू किया, ब्रह्म विद्या को पढ़ना शुरू किया। घर से आना आश्रम, आश्रम से फिर घर जाना, जो गुरुजनों ने बताना उसे समझना, गृहस्थ आश्रम भी चलाना, बच्चे भी संभालने, व्यवसाय भी देखना, रिश्तेदारी भी देखनी। उसमें गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा
आपको याद होगा कर्म योग संभाल लिया इन्होंने। गृहस्थ आश्रम में ऐसे कर्म करना शुरू किए कि वानप्रस्थ आते ही भगवान इनसे जुड़ जाएं, अर्थात कर्म योग हो जाए। ऐसे भक्तियों के कर्म किए कि भगवान का योग आ गया। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते इन्होंने भगवान के ज्ञान को बड़े प्रेम से पढ़ना शुरू किया, भगवान का भजन चिंतन करना शुरू किया। धर्म पत्नी जिनका नाम हिराइसा जी है, भगवान के प्रति इतनी आकर्षित हुई कि उन्होंने अपने पति को कहा कि पति देव, अगर आप इजाजत दें तो मैं अब सर्व संग परित्याग करके संन्यास आश्रम को ग्रहण करना चाहती हूं। वैसे भी मेरी वानप्रस्थ अवस्था लगने वाली है, मैं चाहती हूं कि मैं गुरुकुल में जाके संन्यास ले लूं। पति देव भी बहुत ज्ञानी थे। पति देव ने कहा आपने जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे अभी बाध्य मत करना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे सामने मेरे पुत्र की शादी हो जाए और एक बार अगर विवाह हो जाए तो मैं भी अपना संन्यास आश्रम में आ जाऊं। आप देखिए, इन्होंने ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में आकर भी ययाति राजा की तरह, विलासी की तरह विषय नहीं भोगे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम को पवित्र तरीके से, खीर खाने की बात हुई ना, पवित्र तरीके से हर चीज का उपभोग भी लिया और अपवित्रता अपने ऊपर ना ले जाए, इसलिए भोगों को सही समय आने पर छोड़ भी दिया। इतना टैलेंटेड माइंड है इन दो भक्तों का, जो हमें जीवन में सिखा रहे हैं खीर खा लो, राख छोड़ दो। धर्म पत्नी ने पति के आदेश से अपने गुरुकुल के जाकर गुरु जी के पास समर्पण किया और दीक्षा ले ली। अब वो पूर्ण समर्पण करके गुरुकुल में रहने लगी। यहां पति देव गृहस्थ आश्रम में ही थे। थोड़े दिन बाद बेटे का विवाह हुआ। 1-1.5-2 साल बाद एक पुत्र भी हो गया, लेकिन अभी तक पति ने अपना वादा पूरा नहीं किया कि मैं जैसे ही मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा संन्यास ले लूंगा। इधर हिराइसा माता जी को ये पता चल गया था कि हमारे घर बेटे के घर भी बेटा हो चुका है। हिराइसा माता ने अपने गांव जाते हुए भक्तों के हाथों एक संदेश भेजा कि आप मेरे पति को कहना, ज्या चूलीची खीर खादली, ज्या चूलीची, मराठी में बोल रहा हूं, ज्या चूलीची खीर खादली त्याची राख खाऊ नये। अरे पंडित बास, पति महोदय, जिस चूल्हे की तुमने अब तक खीर खाई है अब उसकी बची हुई राख मत खाना। अपने वादे को याद करो और गुरुकुल में आ जाओ। जैसे ही भक्तों ने आकर पंडित बास को कहा कि हिराइसा माता जो संन्यास ले चुकी हैं, पहले आपकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने ये संदेश भेजा है कि पंडित बास जी, पति महोदय जी पूर्व आश्रम के, अब आप खीर खा चुके हैं। 50 साल आपने सुख भोग ले लिया है, पुत्र पुत्री को भी देख लिया है, उनके बच्चे भी देख लिए हैं, गृहस्थ आश्रम भी कर लिया, समाज भी देख लिया, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि आपको इन चीजों से निवृत्त हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपकी वानप्रस्थ अर्थात वन की तरफ प्रस्थान की उम्र है। बड़ा ताज्जुब है, आज आप देखिए हम लोगों को हमारी उम्र का भान ही नहीं है। हम 75, 78, 80 साल तक भी काम करते रहना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम ये काम करने के लिए आए थे या भगवान ने जो अपने आप को स्मरण करने का कार्य दिया था वो कार्य करने आए थे। पंडित बास को अपनी धर्मपत्नी अर्थात जो बाईजी बन चुकी थी, उनकी बात बहुत तेज हिट कर गई, चोट दे गई कि बिल्कुल सही याद दिलाया कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया है और अब मैं खीर खा चुका हूं, मुझे चूल्हे में पड़ी राख नहीं खानी चाहिए। अब आज आप खुद अगर आप इस अवस्था में पहुंच गए हैं और आगे पीछे देखकर ये जान गए हैं कि वाकई वृद्ध लोग जो गुरुजनों की शरण ग्रहण नहीं करते, सही समय पर भगवत चिंतन नहीं करते, गीता जी का आश्रय नहीं लेते, भजन कीर्तन में संलिप्त नहीं होते, वो वृद्ध अवस्था में जाके सिर्फ घरों में धूल खाने योग्य रह जाते हैं, रोज किसी कलेश के पात्र बनते हैं। इसलिए इन माता ने कहा अपने पति देव को कि सम्मान से खीर खा ली गृहस्थ आश्रम की, ब्रह्मचर्य की, अब वानप्रस्थ में आके अपने गुरुकुल को धारण करो, ईश्वर की शरण लो, नहीं तो संसार की राख खानी पड़ेगी। आप सभी भक्तों को आज मैं भगवत चिंतन के माध्यम से यही कहूंगा कि 4 अवस्थाओं के हिसाब से आप अपने जीवन को चलाओ।
आप आगे भी सुखी हो जाओगे, मरने के बाद भी सदगति को जाओगे। आगे एक नया परिवार होगा, नए बच्चे होंगे, ये क्रम चलता ही रहेगा। लेकिन भगवान की इतनी भक्ति तो जोड़ जाएं कि आगे भी मनुष्य बन जाएं, जानवर ना बने, किसी अच्छे घर में चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में अपने भक्त को कभी मेरे भक्त का नाश नहीं होगा ये वरदान देते हैं। इसलिए मनुष्य योनि को पाने के लिए सही समय पर खीर छोड़कर खा चुके हैं ना, अब इंद्रिय तृप्ति हो गई है, तो क्यों ना अब राख खाने से बच जाएं। जय श्री कृष्ण।